हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस आईपीएस स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान, जो सुधीर लाल द्वारा लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो लोग बीपीएससी या बिहार स्पेशल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज जो है क्राउन पब्लिकेशन बिहार सामान्य ज्ञान का चैप्टर 4 यानी बिहार का भूगोल, भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप का एपिसोड 1, इसको आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, अच्छे तरीके से जो है इसको स्टडी करेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे चैप्टर 4 बिहार का भूगोल, बिहार भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी भी क्षेत्र जो है विशेष की अपनी एक भूगर्भिक संरचना होती है। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जितने भी जीवधारियों का जीवन जो है उसी पे प्रभावित होती है। सामान्यतः जो है भू आकृतियों का विकास अंतर्गत शक्तियाँ, ज्वालामुखी, भूकंप तथा अन्य जो है हलचल से प्रभाव होता है। परंतु ध्यान देंगे, अत्रजात शक्तियाँ द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर नदी, पवन, भूमिगत जो है जल आदि का भी जो है प्रभाव पड़ता है और नई भू आकृतियाँ का विकास होता है। ओके माय डियर, भू आकृतियाँ के विकास में जो है पदार्थ का स्थानांतरण लंबवत एवं पार्श्ववत दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? भू आकृतियों के विकास जो है के पदार्थ स्थानांतरण जो है लंबवत और पार्श्ववत दोनों दिशाओं में होता है। पदार्थ के स्थानांतरण में से जो है उच्च भूभाग का अपरदित पदार्थ निम्न भूभागों में निरपेक्षित हो जाते हैं। अतः ध्यान दीजिएगा माय डियर, अतः भू आकृतियों का विकास एवं विनाश नियंत्रण होने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये प्रक्रिया जो है कभी विनाश होगा या कभी विकास होगा, ये हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं बनावट एवं विस्तार ने एक विशेष प्रकार का स्वरूप प्रदान किया है। क्या स्वरूप प्रदान किया है इसको हम लोग देखेंगे माय डियर। अब यहाँ पे देखिए, अभ्याकृत स्वरूप के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले के जो है उत्तरी सीमा से शिवलिक वलित पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ है। क्या है? शिवलिक वलित पर्वत तथा जो है श्रेणियाँ और घाटियाँ दोनों हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय डियर, तो मध्य उत्तर बिहार में विशाल मैदान है, जबकि जो है सीमांत दक्षिणी क्षेत्र में पठारी है। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार जो है गोंडावन लैंड की उत्तरी विस्तार का भाग है। इस भौम्याकृतिक स्वरूप की वजह से जो है बिहार की जलवायु, तापमान, मानसून की गति, वर्षा, नदियाँ का बनावट आदि निर्धारित हुए हैं, जिससे बिहारवासियों का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार की जो है अवस्थिति एवं सीमाएं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अवस्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो है निम्न मध्य गंगा वेशिनों में बिहार अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? फिर से देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा वेशिनों में बिहार अवस्थित है। बिहार का आकार लगभग जो है आयताकार है। क्या है? आयताकार है। आपके एग्जाम में आ सकता है बिहार का आकार क्या है? गोलाकार है, आयताकार है, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आयताकार। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री यानी 24 डिग्री 2010 से लेकर के 27 डिग्री 3115 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, चलिए इसका आप देखिए, देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 1950 से लेकर के 88 डिग्री 1740 यानी 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है माय डियर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे छात्रों, भूभौगोलिक क्षेत्रफल जो है इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लगभग यानी 93.4 लाख हेक्टेयर। जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाए उससे आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 वर्ग किलोमीटर तथा बाहरी क्षेत्रफल जो है 1804.60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत की कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 2.86% है। यानी भारत की कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 2.86% है अपने बिहार का।
अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है स्थान 13वां, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान जो है 12 से घिसक कर 13वां हो गया। कब हो गया? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य में जो है बिहार का स्थान 12 से खिसक करके 13वां हो गया। अब आइए आगे, लंबाई जो है इसका 345 किलोमीटर जो है, इसका लंबाई कितना है बिहार का? अपने 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी है 345। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इसकी चौड़ाई की अब बात करते हैं। पूरब से पश्चिम तक जो है इसका 483 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। कितना है? 483 किलोमीटर इसका चौड़ाई है, पूरब से आपको पश्चिम तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, यानी समुद्र के तल से जो है इसकी औसत ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर के लगभग में है। समुद्र तट से दूरी जो है इसका, समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर। कितना है माय डियर? 200 किलोमीटर। अब देखिए सीमाएं, उत्तर में नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण में। ठीक है माय डियर, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिहार का भूखंड जो है अपने भूवैज्ञानिक संगठन चतुर्थ कल्प से लेकर के कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैलो समूह का योगदान से निर्मित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी के जो है 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास के कार्यकाल में, यानी 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास के कालक्रम के आधार पर जो है बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। यानी फिर से आप ध्यान देंगे, पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास के कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। पहला है आर्कियन युग की संरचना, विंध्यन समूह की संरचना, टर्शियरी संरचना, क्वाटरनरी संरचना। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज आर्कियनिक युग की संरचना। ठीक है माय डियर, चलिए भूवैज्ञानिक के अनुसार जो है आरंभिक काल के से लेकर के बाद के क्रम तक जो है अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही थी। ठीक है, कि अनेक जो है भौगोलिक हलचलें इस धरातल पे होती रही थी। ठीक है, पृथ्वी की तरल अवस्था से जो है ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियनिक युग की चट्टान कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ ना माय डियर, उससे हम लोग आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। ठीक है, आर्कियन युग की चट्टाने को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन क्रम, इसके बाद है धारवाड़ क्रम। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर जो है प्रथम अपर्दन क्रिया हुई, जिससे यह रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहली चट्टानों को जो है धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली रूपांतरित चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, अब देखिए यह विच्छिन्न रूप से पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के जो है धारवाड़ जिले से के नाम पर हुआ है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर जो है मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पे मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है, आगे देखते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग से विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि से मिलती है। राजगीर और बिहार शरीफ की जो है पहाड़ी में भी इस युग की चट्टानें हैं। यह चट्टानी समूह जो है 450 से 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाते हैं। बिहार के गया हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया, जिलों में भी जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग विशेषकर जो है मुंगेर, बिहार शरीफ हो गया, राजगीर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, खड़गपुर हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों के धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलते हैं। इसका जो है विस्तार पूर्व में बांका तक है। यहाँ की चट्टानों में अनेक मूल्यवान वस्तुएं पाए जाते हैं। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, सेल, स्लेट तथा क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। ठीक है,
अब विद्यन समूह की संरचना, अब देखिए इसको विद्यन समूह दूसरा जो है उसको हम लोग जानेंगे। दक्षिण भारत में जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास जो है माय डियर हुआ। इस कडप्पा जो है विद्यन क्रम की चट्टान का विकास हुआ, जो कि बिहार, दक्षिणी रोहतास से लेकर कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? बिहार के दक्षिणी और पश्चिमी और रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए माय डियर, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जो है विंध्यन क्रम के जो चट्टानें मिलते हैं उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैमूर का पठार। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? ध्यान दीजिएगा, पूर्वी विस्तार बिहार से पश्चिमी क्षेत्र में है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 1280 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1280 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एक विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल के संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टानें गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई, मुंगेर इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है। कैमूर पठार जो है प्राचीन औषधि ग्रेटी से लेकर सूक्ष्म कणीय बालूकाष्म चट्टानें, फ्लैग चट्टान, बलुआई गाद चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट, बेसरिया हो गया, पार्सेलेनाइट हो गया, चट्टानों से निर्मित है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ चूना पत्थर जो है पैरासाइट है। कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और बालू पत्थर पाए जाते हैं। रोहतास तथा कैमूर जिलों में जो है सोना घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का यह एकमात्र स्रोत है। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर जो है इस तथ्य का द्योतक कहते हैं। जिन निरपेक्षों से इसकी रचना हुई वे छिछले सागर में जमे हुए थे। ठीक है माय डियर। अब देखिए आगे, विंध्यन समूह की चट्टानें को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला को निम्न विंध्यन समूह चट्टानें और दूसरी को ऊपर विंध्यन चट्टान समूह कहा जाता है। चलिए अब पहला जो है इसको देखेंगे, निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। ठीक है। भूगर्भ शास्त्रियों का मत यह है कि चट्टानें की बड़ी नदियाँ के मुहानों के निकट जमे हुए पदार्थ से बनी हैं। ठीक है। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आती है। यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अब इसके बाद है ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह। ठीक है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। यह प्रायः नदिया की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों की बनी है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टरजाइट्स, कागलोमरेट आदि चट्टान प्रमुख है। यह कैमूर और रोहतास जिले में जो है सोन घाटी के बीच स्थित है। ये चट्टानें सोन नदी के उत्तर जो है रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, आमझौर वंजारी के पायराइट्स की 60 से 90 किलोमीटर मोटी तह पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। क्या है? इस खनिज उत्पादन में बिहार जो है सबसे अगला राज्य है, जहां देश का 75% जो है पायराइट उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है? 75% पायराइट जो है पूरे देश का उत्पादन बिहार से किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, टर्शियरी संरचना। टर्सरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान जो हुआ था, इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ। अब 3 चरण कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहला है इयोसीन काल का खंड, दूसरा है माय डियर ओलिगोसीन काल का खंड, तीसरा है मायोसीन काल का खंड। ठीक है। देखिए हिमालय के दूसरे तथा तीसरे उत्थान के क्रम में जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई जो है 250 से 800 मीटर के बीच है। ठीक है। अब देखिए पूर्णिया जिला में जो है शिवलिक का हिस्सा भी दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्सरी युग की अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। यह मुख्यतः अवसादी चट्टान है। कौन है माय डियर? अवसादी चट्टान है। अब आइए आगे, क्वाटरनरी संरचना जो है इसको हम लोग जानते हैं। फिलोस्टिसिन काल में के अंतिम चरण में जो है शिवलिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के
मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इसे गंगा का मैदान, इसे क्या कहा जाता है, गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदान जो है भाग को बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। यहाँ प्लेस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे हम लोग माय डियर क्या कहते हैं, क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत इसको रखा जाता है और इसे हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, बिहार का सबसे भौतिक भाग जो है गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के जो है आक्रियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। ठीक है माय डियर। उसका निर्माण जो है थेसिस भूसन्नति के अंतर्गत नदियों के निरपेक्ष छन द्वारा किया जाता है। इसी निरपेक्ष जो है बिहार की मैदान का भाग निर्माण हुआ है। यह मैदान उत्तर से गंगा तथा इसकी सहायक नदियों तथा दक्षिण की नदियां द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। वह जो है फिलिस्टीन काल से निरपेक्षित होती चली आ रही है। इस भाग में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आती और जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी का निरपेक्षण होता है। संपूर्ण बिहार के जो मैदानी भाग में जो है जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। क्या है, जलोढ़ की गहराई जो है एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिण स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिम की ओर जो है बढ़ने वाला जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इस दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ जो है बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य में उपलब्ध है। अब देखिए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जो है जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों चट्टानों के ऊपर जो है जलोढ़ 100 मीटर यानी 100 मीटर से लेकर के 700 मीटर तक गहरे हैं। ठीक है, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखिए। फिलिस्टोसीन काल में जो है राजमहल तथा शिलोंग पठार के मध्यवर्ती भाग ध्वंस जाने का गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लगी। ठीक है, अब आगे देखिए। भूगर्भिक संरचना के इतिहास का पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। ठीक है, बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि माय डियर उच्च बिहार मूल रूप से जो है विद्यमान चट्टानों के समूह में निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इसके एक ओर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है और दूसरी ओर जो है प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। इन दोनों धरातलीय स्वरूपों में भिन्नताएं हैं। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है। ठीक है, इसका जो है संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोवालैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग का सबसे पुराना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी एक संरचना बनाई हुई है। संरचनात्मक समूह जो धरवाड़ चट्टानें कहाँ किस क्षेत्र में है, मुंगेर है, नवादा है, जमुई है, शेखपुरा है, राजगीर है, आपका गया है, बिहार शरीफ है और खड़गपुर की जो है पहाड़ी है। इसके बाद है विद्वन चट्टानें कहाँ हैं, तो रोहतास, कैमूर, डेहरी, ऑन, सोन, औरंगाबाद। टर्सरी चट्टान का है पश्चिमी चंपारण, सुमेश्वर की पहाड़ी में। ठीक है, और क्वाटरनरी चट्टान जो है बिहार की मैदानी क्षेत्र। ठीक है माय डियर, चलिए माय डियर फिर हम लोग भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप बिहार का भूगोल चैप्टर 4 का अगला एपिसोड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।